अपने साथ एज ए गिफ्ट जा सकते हैं। तो अभी इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, 10 मिनट का ब्रेक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज में अभी तुरंत 2 मिनट का ब्रेक ले ले, भले ही 10 मिनट का ब्रेक, बिल्कुल कट टू कट है ये वर्कशॉप, ठीक है। टाइम कम है अपने पास, तो लेकिन सीरियसली कीजिएगा इसको। कई बार हमारा जितना पैसा लगा होता है उतना ही हमारा कमिटमेंट आता है, ठीक है। मैंने देखा है कि जितनी मेरी हाई लेवल की वर्कशॉप होती है उतने ज्यादा कैमरे खुले हुए होते हैं, ठीक है। उतने ज्यादा लोग नोट पैड सब लेकर के प्रायोरिटी बना के दूसरे कामों को साइड करके, और उतनी ज्यादा इंटरेस्ट और कमिटमेंट के साथ में सब कुछ करते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो कई बार जब पैसे कम लगे होते हैं तो हम कई बार उसको लेते भी थोड़ा सा कैजुअली हैं, लाइटली हैं, ठीक है। सो डोंट टेक इट लाइटली, इसको आप अच्छे से कीजिए। मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दूं इस एक्सरसाइज को करने के लिए, क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या रिक्वायरमेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नंबर वन चीज, इफ यू आर ड्राइविंग, आप ड्राइव कर रहे हो तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे और सुनेंगे भी नहीं। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस से आप देखेंगे तो नहीं मुझे, लेकिन आपको सुनना भी नहीं है। आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो मैं जो कमांड्स दे रहा हूं आप म्यूट कर दें अपने स्पीकर को और मुझे सुने ना, इफ यू आर ड्राइविंग, ओके। नंबर टू, इफ यू आर वॉकिंग और इफ यू आर इन पब्लिक प्लेस, इस एक्सरसाइज को नहीं करना है। इसके लिए क्वाइट प्लेस चाहिए, ठीक है, जहां पे शांति हो, ऐसी जगह पे। और अगले 10-11 मिनट के लिए कोई आपको आके डिस्टर्ब ना करे, ये पहले से इंस्ट्रक्शन दे दें। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो बीच में आते हैं, या पति पत्नी जो भी बीच में आते हैं, अगले 10-11 मिनट के लिए प्रोसेस को बीच में ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। एक मेमोरी लेनी है एट ए टाइम, कोई भी एक इंसिडेंस आपकी लाइफ का ऐसा जिसको आप, यू वांट टू गेट रीड ऑफ इट, यू वांट टू लेट गो दैट इवेंट, वन इवेंट एट अ टाइम आपको लेना है, ठीक है। मल्टीपल से डील नहीं करना है शुरुआत में, बिल्कुल आप जस्ट शुरू कर रहे हो, वन इवेंट आपको लेना है। जिसका कोई ज्यादा बैड इवेंट नहीं है वो कोई भी इवेंट ले ले, छोटा मोटा किसी से झगड़ा भी हुआ था वो इवेंट भी ले लो, चलेगा, जस्ट टू एक्सपीरियंस कि एनएलपी किस तरीके से आपके कंडीशन माइंड पे काम करके उसे रिलीज करवाती है। इस प्रोसेस के दौरान 2-3 इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूंगा। एक जगह मैं आपको बोलूंगा कि आपको इमेजिन करना है कि एक टेबल पे टीवी रखी है और उस टीवी पे आपकी मूवी चल रही है, जो मेमोरी है वो उस टीवी पे हम प्रोजेक्ट करेंगे। और आपके पास में एक रिमोट कंट्रोल है जिससे आप इस टीवी में अगर आवाज है तो उस रिमोट कंट्रोल को दबा रहे हैं, माइनस बटन दबा रहे हैं और वॉल्यूम को डाउन कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो इस मूवी में आवाज है वो म्यूट हो रही है। तो आप, यू कैन यूज योर हैंड जेस्चर, कि जैसे आप टीवी की तरफ एक्चुअली हाथ कर रहे हैं, यू कैन इन्वॉल्व योर काइनेस्थेसिया, योर बॉडी, जैसे कि आप एक्चुअली रिमोट पे दबा रहे हैं और जो वॉल्यूम है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में मैं आपसे कहूंगा कि इमेजिन करिए अब आपके पास में एक विजुअल कंट्रोलर है जिससे आप इस टीवी स्क्रीन पे जो चल रहा है उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं। सो यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज कि जो कलर है इस मूवी में, लोगों ने कोई कपड़े पहने होंगे, आसपास कुछ होगा, कोई गाड़ी, जो भी है इस मूवी में जितना भी कुछ दिख रहा है वो सब धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। ऐसा आपको विजुलाइज करना है। अगर आपको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास में एक स्प्रे है, ब्लैक स्प्रे है, और वो स्प्रे आपने स्क्रीन पे डाल दिया है, टीवी के स्क्रीन पे, ठीक है। फिर आएगा तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप पे क्लेंजिंग होगी। तीसरे स्टेप में मैं आपसे क्या कहूंगा कि आपके पास एक डिजिटल इरेजर है, जिस इरेजर से आपने हाथ सामने करके उस स्क्रीन को साफ करना है, जो भी टीवी पे है, जो भी छपा हुआ है उसे क्लीन करना है। जैसे नहीं हम डस्टर से बोर्ड क्लियर करते हैं तो सब कुछ क्लीन हो जाता है, स्लेट ब्लैंक हो जाती है, एग्जैक्टली वैसे ही आपको विजुअलाइज करना है। यू हैव टू यूज योर हैंड एज इफ यू आर क्लीनिंग द स्क्रीन। मैं इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा, आपको अकेले कुछ नहीं करना है, ये गाइडेड मेडिटेशन है तो आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आपको समझ रहे हैं इसलिए मैंने पहले से आपको बताया है इसके बारे में। रेडी हैं सभी लोग, एवरीबॉडी? प्रोसेस के दौरान अगर बहुत ज्यादा बैड मेमोरी है तो आपको रोना आ सकता है थोड़ा सा, आपको एंग्शियसनेस फील हो सकती है थोड़ी सी, इट इज कंप्लीटली ओके। बस मेरी आवाज के साथ में जुड़े रहें और प्रोसेस को करते रहें। इन बिटवीन ध्यान कहीं और जाता है तो जब भी मेरी आवाज सुनाई दे वहीं से प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। डन? एवरीबॉडी क्लोज योर आइज। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे और स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे। एवरीबॉडी क्लोज योर आइज। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी।
इमेजिन कीजिए कि आप एक चेयर पे बैठे हैं और आपके सामने, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल है। ग्लास वॉल ट्रांसपेरेंट है, उसके दूसरी तरफ एक टेबल रखी है। यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज व्हाट इज द कलर ऑफ दिस टेबल। जस्ट विजुअलाइज करें ये टेबल आपको किस कलर की दिख रही है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कलर की दिख सकती है, जस्ट ऑब्जर्व करें। वेरी गुड। नाउ इमेजिन करें कि इस टेबल पे एक टीवी रखी है। इमेजिन अ टीवी ऑन दिस टेबल। ये टीवी कोई पुराने जमाने की टीवी हो सकती है, कोई नए जमाने का एलसीडी एलईडी हो सकता है। जो भी आपको दिख रहा हो उसे ऑब्जर्व करें। कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे। विचार कहीं और जाते हो तो फिर से अपना ध्यान उस ग्लास वॉल पे लाएं। ग्लास वॉल की तरफ जो टेबल है उस पे लाएं, उस पे जो टीवी है उस पे लाएं, और मेरी आवाज से जुड़े रहेंगे। नाउ थिंक ऑफ योर बैड मेमोरी। कोई भी एक बैड मेमोरी ले लीजिए जिससे आपको लेट गो करना है, जिससे आप बाहर आना चाहते हो, और उस मेमोरी को उस टीवी पे चलते हुए देखें। आप बिल्कुल सेफ हैं। उस टीवी पे उस मूवी को चलते हुए देखें। उसमें कुछ लोग हो सकते हैं, उसमें कुछ आवाजें हो सकती हैं, कुछ डिस्टर्बिंग सीन हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज, टीवी पे चलते हुए देखें। अब इमेजिन करें कि आपके पास में एक रिमोट कंट्रोल है जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं। आप उस रिमोट कंट्रोल को टीवी की तरफ कर दें। कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधे रखेंगे, अपने फोrehead को रिलैक्स रखें। फोरहेड को रिलैक्स रखें। अगर बहुत ज्यादा क्राई करने का मन करता है, इमोशंस आते हैं, अपने फोरहेड को रिलैक्स कर लें, और टीवी की तरफ अपना रिमोट करें और माइनस का बटन दबाना चालू करें। जैसे जैसे माइनस का बटन दबेगा वॉल्यूम बिल्कुल डाउन होता जाएगा इस मूवी में से। 10, 9, मेरी स्पीड के साथ मैच करें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, म्यूट। अब इस मूवी को म्यूट पे चलते हुए विजुअलाइज करें। सेम मूवी उसी टीवी पे चल रही है बट एवरीथिंग इज म्यूटेड नाउ। जैसे कई बार आप एक कार में बैठे हो और कांच बंद हो, तो बाहर से लोग बोलते हैं तो लिप्स का मूवमेंट तो पता चलता है लेकिन आवाज कुछ सुनाई नहीं देती। एग्जैक्टली वैसे ही आपकी इस मूवी में मूवमेंट्स तो हैं लेकिन नाउ देर इज नो वॉइस, कंप्लीट साइलेंस। कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे सो दैट यू डोंट फॉल asleep। फोरहेड को रिलैक्स रखें। नव इमेजिन आपके पास में एक विजुअल कंट्रोलर है और अपना हाथ टीवी की तरफ करके अब सारे सीन को ब्लैक एंड व्हाइट होते हुए देखें। इस मूवी में या इस पिक्चर में जो भी है उसे ब्लैक एंड व्हाइट होते हुए देखें। देखें जरा, धीरे धीरे ब्राइटनेस डाउन हो रही है, सीन ब्लर हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट होते हुए देखें। जैसे अखबार के कार्टून होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, वैसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होते हुए देखें। स्क्रीन पे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होते हुए देखें। विजुअलाइज एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। अगर कोई लोग हैं ब्लैक एंड व्हाइट, अगर कुछ भी चीज है ब्लैक एंड व्हाइट, एक डॉट भी कलर की नहीं रहे। एवरीथिंग शुड बी ब्लैक एंड व्हाइट। कंधे सीधे, नेक्स्ट स्ट्रेट, स्पाइन सीधी, एवरीथिंग, मेक एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट। यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज। नो नीड टू फोर्स एनीथिंग, कुछ भी फोर्स नहीं करना है। ईज के साथ में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में देखें, जैसे अखबार के ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून हो। अगर विजुअलाइज करने में दिक्कत आए तो पूरे स्क्रीन पे एक स्प्रे मार दें ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे कई बार शू पॉलिश के लिए आप स्प्रे मारते हो, वैसे एक स्प्रे डाल दो पूरी स्क्रीन पे और सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। नव इमेजिन कीजिए कि आपके पास में डिजिटल इरेजर है और अब इस इरेजर से इस पूरे स्क्रीन को आप ब्लैंक कर सकते हैं अपना हाथ आगे ला करके। जैसे कई बार कपड़े से हम खिड़कियां कांच साफ करते हैं वैसे इसको साफ करना चालू कीजिए। बिल्कुल हाथ सामने ला करके, बिल्कुल पाम को आगे लेकर के लेफ्ट राइट मूवमेंट करेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, नेक्स्ट स्ट्रेट रखेंगे पूरी स्ट्रेंथ के साथ में। बिल्कुल फास्ट मूवमेंट, बिल्कुल फास्ट मूवमेंट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, कंप्लीट मूवमेंट। जैसे कि एक डस्टर है, उस डस्टर से आप ब्लैक बोर्ड को बिल्कुल स्पीड से साफ कर रहे हैं और सब कुछ स्क्रीन पे जो है वो झड़के जैसे नीचे गिर गया और चौक की तरह। कीप क्लीनिंग, फास्ट मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट। वेरी गुड, स्पीड के साथ में। स्क्रीन को बिल्कुल ब्लैंक देखें, बिल्कुल खाली ब्लैंक स्क्रीन को इमेजिन करें आपके सामने उस टीवी पे, बिल्कुल ब्लैंक, सब कुछ खत्म। ब्लैंक स्क्रीन, कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे। एक डीप इनहेल करें,
अंदर एक लंबी सांस लें और धीरे से अपने माउथ से छोड़ें। एक बार और एक डीप सांस लें और धीरे से अपने माउथ से रिलीज करें। वंस अगेन इनहेल एंड रिलीज। नाउ थिंक ऑफ एनी वन गुड मेमोरी। कोई भी एक अच्छी मेमोरी के बारे में सोचें। आंखें बंद रहेंगी। आंखें बंद रहेंगी। थिंक ऑफ एनी गुड मेमोरी मे बी। थिंक ऑफ एनी गुड मेमोरी। Go into that event as if this is happening right now. Very good. Now focus on your heart. इस नई मेमोरी को याद करते हुए अपने हार्ट पे फोकस करें और इमेजिन करें that your heart is smiling. अपना ही स्माइल करता हुआ चेहरा अपने हार्ट में देखें। See your own smiling face in your heart. कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। अगर विचार कहीं और गए हो तो फिर से मेरी आवाज से जुड़ें। अपने हार्ट पे फोकस करें और इमेजिन करें that your heart is smiling. अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा, बिल्कुल खुल के मुस्कुराता हुआ चेहरा जो बेस्ट स्माइल है, तो उस स्माइल के साथ अपना ही फेस अपने हार्ट में इमेजिन करें एंड इमेजिन दैट योर हार्ट इज स्माइलिंग। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। नव इमेजिन करें कि स्माइल आपके दोनों शोल्डर्स में आ चुकी है एंड योर बोथ शोल्डर्स आर स्माइलिंग। अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने दोनों शोल्डर्स में देखें और इमेजिन करें दैट योर बोथ शोल्डर्स आर स्माइलिंग। वेरी गुड। नाउ इमेजिन कि स्माइल आपके लंग्स में फ्लोट कर रही है, जैसे कि बहुत सारे लाइट बलून्स हैं, बिल्कुल हल्के बलून जैसे फ्लोट कर रहे हो, वैसे आपके लंग्स में, आपके इंटरनल वर्ल्ड में, लंग्स में फ्लोट कर रही है। वेरी गुड। अगर विचार कहीं और गए हो तो फिर से मेरी आवाज से जुड़ जाएं। नाउ इमेजिन करें कि स्माइल आपके पूरी आंखों में आ चुकी है, आपके फेस पे आ चुकी है एंड योर फेस इज स्माइलिंग। योर आईज आर स्माइलिंग, योर फेस इज स्माइलिंग। क्रिएट द इंटरनल वॉइस। अपने मन में एक आवाज क्रिएट करें। माई नेम इज दिस एंड माई लाइफ इज अ ब्लेसिंग। माई नेम इज दिस एंड माई लाइफ इज अ ब्लेसिंग। माई नेम इज दिस एंड माई लाइफ इज अ ब्लेसिंग। ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज स्माइलिंग। आपकी बॉडी का हर एक सेल अब स्माइल कर रहा है। योर एंकल्स, योर नीज, योर थाइज, योर वेस्ट, योर एंटायर स्पाइन, योर लंग्स, योर हार्ट, योर आईज, योर फेस, योर शोल्डर्स, योर नेक, इवन द रूट्स ऑफ योर हेयर। ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज स्माइलिंग एंड फ्लोटिंग, जैसे कि एक बबल हो। हर एक बॉडी का सेल आपका फ्लोट कर रहा है। अपने मन में इस आवाज को दोहराएं। माई नेम इज दिस एंड माई लाइफ इज अ ब्लेसिंग। अपना नाम लेते हुए, माई नेम इज दिस एंड माई लाइफ इज अ ब्लेसिंग। माई नेम इज दिस एंड माई लाइफ इज अ ब्लेसिंग। अपने अंदर की इस ब्लेसिंग से कनेक्ट होते हुए नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ दैट बैड मेमोरी। उस बैड मेमोरी को सोचने का प्रयास करें जो आपको परेशान कर रही थी। आपको सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी, नथिंग एल्स। The more you try to remember, more blank it will get. Even if you remember, it is blur. You know that you have let go. कंधे सीधे, neck straight, spine सीधी. Once again say yourself, my name is this and my life is a blessing. Each and every cell of your body, each celebrating. Feel the celebration inside your body. Very good. Now slowly, very slowly, rub your hands. अपने दोनों हाथों को रब करें. Put them on your eyes and very slowly come out. बिल्कुल आराम से बाहर आ जाएं. And let me know in the chat box. मुझे chat box में बताएं. How was your experience?
आपका अनुभव कैसा रहा?